आऊज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतजल्लि लिखल्क़िहि बिखल्क़िहि वज़्ज़ाहिरि लिक़ुलूबिहिम बिहुज्जति खलक़ल खल्क़ मिन गैरि रविय्यतिन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातिमिन नबिय्यीन व जद्दिल मासूमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु तबारकहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशाअ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। 1446 हिजरी के अशरा मुहर्रम की छठी तकरीर आप हज़रात इमाम बारगाह काज़मैन में समात फरमा रहे हैं। उन्वान मुल्क खुदा और विलायत मासूम है। अब तक की तकरीर आपके जहनों में है, अगरचे मौजू इतना आसान है नहीं जितना हो गया, इसलिए कि आपकी शादाब समातें, आपके विलाई चेहरे, आपकी मोहब्बतें, आपकी मार्फत इस मंजिल पर है कि आपके सामने मुश्किल से मुश्किल मौजू को छेड़ दिया जाए। चूँकि मुश्किल कुशा के मानने वाले हैं तो मुश्किल कुशा ने हमारे लिए भी आसानी की और आपके लिए भी आसानी कर दी। यही है, बार बार मैं यही बात कहता हूँ कि हमारे लिए इसलिए मुश्किल आसान हो जाती है कि हम नादे अली पे शक नहीं करते। और ये दर्स हमें अल्लाह के नबी ने दिया कि वो पैगंबर के जिसे उम्मत को समझाना था कि मुश्किल वक्त में क्या करना चाहिए। क्या खैबर में नबी ने नमाज नहीं पढ़ी थी और क्या नबी ने ये जुमला नहीं कहा था, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ। मगर 39 दिन बाद बार बार यही जुमला कहने वाला पैगंबर कि तेरी इबादत करता हूँ और तुझी से मदद मांगता हूँ, उसे भी फतेह खैबर की आज़ादी के लिए अली को पुकारना पड़ा। तो मौजू आसान नहीं था, लेकिन आपने इतनी मोहब्बत से मुसलसल सुना कि अब मुझे भी अंदाज़ा हो रहा है कि मौजू आसान हो रहा है। और ज़ाहिर है कि दिलचस्पी से पता चलता है कि बात पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही। मुझे खुशी होती है कि जब मजमे में मेरे नौजवान दोस्त और मेरे नौजवान भाई कोई बात सुनते हैं तो अपनी मज़ीद इल्म में इजाफ़े के लिए सवाल करते हैं कि क़िबला हमें ये समझाइए जो आपने ये बात कही है। हमें इसलिए बुरा नहीं लगता क्योंकि हम रट के मजलिस से नहीं पढ़ते, और इसकी गवाही तो ख़ुद आप देंगे, इसलिए कि अगर रट के पढ़ रहे होते तो एक मखसूस वक्त पे मिंबर से उतर जाते, हमें पता ही नहीं चलता कब घंटा गुजर गया और कब 1 घंटे 20 मिनट 25 मिनट 10 मिनट 11 मिनट जो मुसलसल तकरीरें हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बतों के साथ। तो अर्ज़ मैं ये कर रहा था
कि जब मजमे में सवाल उठते हैं तो अंदाज़ा होता है कि दिलचस्पी बढ़ रही है। और मैं अपने दोस्तों से यही कहूँगा कि अपने सवाल करने की इस आदत को छोड़िएगा नहीं, इसलिए कि जब से मजमे ने सवाल करना छोड़ दिया, उलमा के मुंह में जो आ रहा है पढ़ते चले जाओ। हमने हमने तो देखिए हमारे बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा है, कितने सारे, परवरदिगार सबका साया सलामत रखे। इसलिए कि हमने तो अपने बुजुर्गों से सुना और आज इनकी की हुई तरबियत की बदौलत आपके सामने बोलने का ढंग जाने हैं। तो बुजुर्गों से यही सुना कि पहले होता ये था कि चूँकि मजमा भी आलिम होता था और मजमा भी इल्मी गुत्थियों को जानता था, तो जहाँ कोई आलिम गलत बात करता था मजमा उठ जाता था और कहता था क़िबला आपने ये बात पढ़ी है, ये कैसे हो सकता है। तो चूँकि मजमा पूछता था तो उलमा मेहनत करते थे और मेहनत करके मजमे में बैठते थे। अब चूँकि कुछ पढ़ना वढ़ना तो है नहीं, तो अब जो मुंह में आ रहा है बोलते चले जाइए। अब चूँकि फ़ज़ाइल न सुने न पढ़ने आते हैं, इसलिए उनके फ़ज़ाइल का तसव्वुर यही है, किसी को मुस्लिम से मिला दो, किसी को अब्बास से मिला दो, किसी को अली अकबर से मैं तो वो बातें कर रहा हूँ जो सामने की बातें हैं। तो कहने का मकसद ये है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मजमे में 2-3 नौजवानों ने एक सवाल किया और सवाल सुनिए और उसका जवाब सुनिए। कहने लगे क़िबला ये आप 2 और 3 रोज़ से एक जुमला कह रहे हैं, छोटी विलायत। अब देखिए सवाल भी ज़हानत वाला है। कहा क़िबला ये आप कह रहे हैं छोटी विलायत, तो छोटी विलायत क्या है और बड़ी विलायत क्या है? देखिए मैं आपके समझाने के लिए लफ्ज़ छोटी और बड़ी कह रहा हूँ, वरना जो उलमाए कलाम ने इस्तिलाह इस्तेमाल की है वो कुल्ली विलायत है और जुज़ी विलायत है। और बड़े, तवज्जो, तकरीर शुरू हो गई, बड़े बड़े उलमा ने लिखा आदम से लेकर ईसा तक जब विलायत का तसव्वुर होगा तो विलायत है जुज़ई, और जब मोहम्मद से लेकर आखिरी तक का जिक्र होगा तो विलायत है कुल्ली। यानी अगर अंबिया को भी जुज में जुज मिलाने की जरूरत पड़े तो वो इधर उधर नहीं जाएंगे, इनके दरवाजे पे आए। तो हमने जो मौजू रखा मुल्क खुदा और विलायत मासूम, तो देखिए हम तो अभी तक कुरान से हटे नहीं और आपको कुरान से बता रहे हैं कि जिनके पास जुज़ई विलायत है उनका कमाल ये है कि कुरान ने उनके क्या क्या किस्से बयान किए। तो जिनके सदक़े में मिली है उनका क्या कमाल होगा, इस पर तो अभी तक हम आए ही नहीं। तो सवाल ये है कि मासूम से मुराद क्या है? ये जो मौजू है विलायत मासूम, इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि मासूम कौन कौन है। पहले तो ये सवाल इसलिए कि हमारे जहन में अल्हम्दुलिल्लाह बचपन से ये बात होती है कि मासूम तो 14 हैं। मैं जुमला आपके हवाले करना चाहता हूँ, मासूम तो 14 हैं, बेशक मासूम 14 हैं, मगर अंबिया को मासूम मानना भी ज़रूरी है, फरिश्तों को भी मासूम मानना ज़रूरी है। तो कुछ समझ आ रहा है? यानी चहारदा मासूमीन वो हैं, उनकी इस्मत उस मंजिल पर है जहां तर्के औला का भी शायबा नहीं है। कुछ कहा है मैंने? देखिए फरिश्ता भी मासूम, अंबिया भी मासूम और चहारदा मासूमीन भी मासूम, मगर फ़र्क यह है कि फरिश्तों के यहाँ तर्के औला है, अंबिया के यहाँ तर्के औला है। जो हमारे 14 हैं इनके यहाँ तर्के औला नहीं है। मगर क्या कहने, जहां अंबिया मासूम और फरिश्ते मासूम, वहां और मासूम और भी हैं। एक मासूम का नाम अब्बास,
एक मासूमा का नाम ज़ैनब, एक मासूम का नाम मुस्लिम। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, मासूम आदम भी है, मासूम अब्बास भी है, मासूम मरियम भी है, मासूम ज़ैनब भी है, मगर फर्क यह है वहां तर्के औला हो सकता है, अब्बास के यहाँ तर्के औला। विलायत मासूम, तो जब तसव्वुर मासूम आए तो वहाँ पर फरिश्ते भी खड़े हैं, वहाँ पर अंबिया भी खड़े हैं और वहाँ पर चहारदा मासूमीन भी है, मगर फ़र्क क्या है, यहाँ तर्क औला भी नहीं हो सकता, वहाँ तर्क औला नज़र आता है। तो अब सुबह क़यामत तक धब्बा तो था ना आदम के दामन पर। अरे है, मैंने तो बड़े आहिस्ता से कहा, धब्बा तो लग गया था कबाए दामन पर, धब्बा तो लगा था कबाए नूह पर, धब्बा तो लगा था कबाए मूसा पर, धब्बा तो लगा था कबाए ईसा पर, धब्बा तो लगा था कबाए इब्राहिम पर। तो ज़रूरी था ना कि इस तर्क औला को बचाने के लिए किसी ऐसे को वारिस बनाया जाए कि जिसकी विरासत के सदक़े इनके धब्बे धुल जाएं। अभी भी समझ नहीं आया क्यों हुसैन को पुकार के कहते हैं अस्सलामु अलैका या वारिसा। गोया एक नाम हुसैन ने अंबिया पर लगे धब्बों को धो दिया। अरे अब पता चला ये फर्श अज़ा सिखाता क्या है, ये फर्ज ना हो तो अंबिया बदनाम हो जाए। कुछ कह रहा हूं, ये फर्श अज़ा ना हो तो अंबिया को ज़माना बदनाम कर दे। क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि जाके आलम इस्लाम से पूछिए कि वो आदम को क्या कहते हैं, वो मूसा को क्या कहते हैं, वो ईसा को क्या कहते हैं। सिर्फ आपके यहाँ इमाम ने ये इस्तिलाह दी कि खबरदार नबी के लिए लफ्ज़ ख़ता न कहना, नबी के लिए गुनाह न कहना, नबी के लिए गलती न कहना। हम तुम्हें लफ्ज़ दे रहे हैं, नबी करता है तर्के औला, और तर्के औला का मतलब ये है दो रास्ते हैं, एक ज़्यादा अच्छा है, एक कम अच्छा है। नबी कम अच्छे को अगर इंतखाब कर ले, इसी को तर्के औला कहते हैं। तो ये इस्मत अंबिया बचाई किसने? आप सलामत रहिए जो समझ। ये इस्मत अंबिया बचाई किसने? उन्होंने बचाई कि जो कायनात में ऐसे मासूम जैसा कोई नहीं। तो जिसे अल्लाह ने इस्मत दी, जिसे विलायत दी, उसे मुल्क भी दिया। तो मुल्क तो फरिश्तों के पास भी है। फरिश्तों के काम क्या है? जाकर देखिए, हदीसों में आया कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जिनका नाम है खल्लाक। तमहीद हो रही है, तमहीद। खल्लाक, खल्लाक, खल्लाक निकला है खल्क से, नहीं समझे? खल्लाक निकला है खल्क से, यानी खल करने वाले। अरे कराची में तो जरा से किसी को खालिक कह दीजिए तो यहाँ पर तो बड़े फसाद हो जाते हैं और शिर्क के फतवे लग जाते हैं। इमाम ने कहा खल्लाक फरिश्ते क्या करते हैं? का कुछ नहीं, इनका एक काम है। कुरान की आयत के ज़ेल में इमाम ने बताया इन खल्लाक का काम ये है, ये वहाँ चले जाते हैं जहाँ कोई नहीं जाता। अब मैं तो एहतियात से बोल रहा हूँ, मिंबर पर बैठा हूँ, और काम इनका ये है कि वहाँ जाकर तस्वीरें बनाते हैं, आंखें बनाते हैं, ज़बान बनाते हैं, कान बनाते हैं। शिरकी नहीं हो रहा, फरिश्ते तस्वीर बना रहे हैं। शिक में मादर में जाकर हदीस मासूम है, कुरान की आयत है कि कुरान में अल्लाह ने कहा अल्लाह वो है जो तुम्हारी माओ के रहमों में तुम्हारी तस्वीरें बनाता है। तो परवरदिगार तू कैसे आता है, कैसे बनाता है? कहा नहीं, काम मेरा है, करते फरिश्ते हैं। काम मेरा है, करते फरिश्ते हैं। तो यहां शिर्क तो नहीं हुआ,
यहां शिर्क तो नहीं हुआ। फरिश्ते कुदरत खुदा का काम करते हैं, हाथ फरिश्तों के होते हैं। अल्लाह कह रहा है बनाता मैं हूं। तो जब फरिश्ते हमारी तस्वीरें बनाते हैं तो जिनसे फरिश्तों ने सीखा है, क्या वो आदम को नहीं? कुछ समझ रहे हैं आप? छोटी सी विलायत, आप समझ आए मेरे नौजवान भाइयों? छोटी सी विलायत क्या है? यानी जुज़ई विलायत। विलायत का एक जुज़ और ये कमाल। और कितने कमाल है, मेरा मौजू नहीं है, मैं तो बस इशारा कर रहा हूं। जाके किताबों में पढ़िए, कहा है सुबह सुबह फरिश्ते आते हैं। क्यों? का शाबाश, का खबरदार सुबह सोया ना करो सूरज निकलने के बाद। क्यों? फरिश्ते रिस्क लेकर आते हैं। अच्छा, क्या है फरिश्ते? राज़िक। मैं तो विलायत मासूम सुना रहा हूं, जुज़ई विलायत। फरिश्ते सुबह सुबह रिस्क लेकर आते हैं, सबके दरवाजे पे आते हैं। वो पता नहीं क्या क्या बातें मशहूर है, तस्वीरें ना लगाओ घर में, भाग जाते हैं। और बंदा देख के नहीं भाग रहे, तस्वीरें देख के भाग जाते हैं। अजीब बातें हैं। का चप्पलों को ऐसे ना रखो, इसलिए कि फरिश्ते चप्पलें देखकर भाग जाते हैं। अब बातें हैं, बहरहाल चलती आ रही। मैं तो ये बता रहा हूं कि फरिश्ते सुबह सुबह हर मुसलमान के घर आते हैं। क्यों? रिस्क देने। यानी फरिश्ते राज़िक भी हैं। अब अजीब बात यह है, हमें आते हैं रिस्क देने, और जब खुद उन्हें रिस्क चाहिए होता है, आप सलामत रहिए। हमें आते हैं देने, और जब खुद फरिश्तों को ज़रूरत होती है तो एक ही दरवाज़ा उन्होंने देखा हुआ है। हालांकि खाना पीना नहीं करते, खाते ही नहीं है। दलील कुरान में है, जब हज़रत इब्राहीम के घर पर आए ये बताने के लिए कि कौम लूत पर अजाब देने जा रहे हैं, तो इंसान बनकर आए थे। ये इब्राहीम ने बछिया काटी और खाना रख दिया। अब वो बैठे हुए हैं, खा ही नहीं रहे। हज़रत इब्राहीम ने कहा, अरे भाई खाना खाओ। खाना क्यों नहीं खा रहे? कहा, हम फरिश्ते हैं, हमें खाना नहीं खाना, हमें खाने से कोई हाजत वाजत नहीं है, हम खाना नहीं खाते। अरे फरिश्तों, जब तुम खाना ही नहीं खाते तो ज़हरा के दरवाजे पे क्यों आए हो? फरिश्तों, तुम्हें भूख नहीं लगती, ज़हरा के दरवाजे पर क्यों आए हो? अजब नहीं फरिश्ते कहे, सुनो हम खाते नहीं हैं, जब भी इनके दरवाजे पे आते हैं तुम तो खाते हो। हमें भूख भूख नहीं लगती, मगर हम भी रोटियों के लिए इनके घर पर आते हैं। तुम तो खाते भी हो, तो तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? गोया फरिश्तों ने सिखाया। यह है जुज़ई विलायत, विलायत मासूम। जुज़ई विलायत यानी तस्वीरें बनाए फरिश्ते, रिस्क पहुंचाए फरिश्ते। अब एक और काम जिससे सब डरते हैं, मलकुल मौत, वो भी फरिश्ता। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह है जो तुम्हें मौत देता है, और फिर थोड़ी देर बाद कह रहा है मलकुल मौत है जो तुम्हें मौत देता है। यानी मौत दे फरिश्ता, जिंदगी दे फरिश्ता, रिस्क दे फरिश्ता, तस्वीरें बनाए फरिश्ता। क्या क्या फरिश्ता करता रहता है, किस बेस पर? जुज़ई विलायत पर। नहीं, अभी भी बहुत से लोग नहीं समझे। ये फरिश्ता थोड़ी सी विलायत पर यह काम कर रहा है, तो सवाल यह है ये फरिश्तों को विलायत मिली कहां से? इसलिए कि जब अल्लाह ने फरिश्तों को बनाया था, अभी नई नई आंखें खोली थी, चारों तरफ देखा,
फरिश्तों को तो कोई नजर ही नहीं आया। अचानक से एक नूर था जो चमक रहा था। फरिश्तों ने देखा नूर चमक रहा है, वो समझे ये नूर खुदा है। फरिश्ते समझे ये नूर खुदा है। फौरन से फरिश्तों ने चाहा कि हम इस नूर को सजदा करें। नूर से आवाज आई, ठहरो ठहरो ठहरो, हम खुदा नहीं हैं, हम तुम्हें तस्बीह करना सिखाते हैं। वहां से फरिश्तों को तस्बीह सिखाई, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो सवाल ये है वो नूर कौन सा था जिन्होंने इन्हें तस्बीह करना सिखाई? लिखा ये है वो मोहम्मद व आले मोहम्मद का नूर था। यानी जिन्होंने ABCD आले मोहम्मद से सीखी। तब विलायत ये है, राज़िक भी है, खल्लाक भी है, मौत भी देते हैं, हयात भी देते हैं, जिनसे सीखा। सीखने के बाद ये आलम है जिन्होंने सिखाया हो, क्या वो मौत नहीं? जुज अभी तो मैं तकरीर शुरू कर रहा हूं। यह है फरिश्तों की छोटी सी विलायत, जुज़ई विलायत। मिली किसके सदके? इनके सदके। अंबिया का भी यही चक्कर है, किसके सदके में मिली? इनके सदके। इसलिए कि अभी तफसील से जेवन में पढ़ चुका कि किसी नबी को उस वक्त तक नबूवत नहीं मिली जब तक उसने इनकी विलायत का इकरार नहीं किया। किसी नबी को अल्लाह ने नबूवत नहीं दी। यानी विलायत इस्मत का और विलायत मासूम का मुसलसल सफ़र हो रहा है। तो सवाल ये है कि ये जो अंबिया इतने बड़े बड़े काम करते हैं और बड़े बड़े मोजज़े दिखाते हैं, तो इनकी हकीकत क्या है? उलमा ने इमामों से अजीब हदीस रकम की, कहा सुनो, ये जो अल्लाह के अंबिया मासूम है और इनकी विलायत है, तो मुल्क खुदा में जो इनका तसर्रुफ है वो चंद इस्मों की वजह से है। यानी जिसके पास इसमें आज़म आ जाए उसका कमाल ये होता है वो मुल्क पे तसर्रुफ करता है। कहा सुनो, ईसा को अल्लाह ने 2 दिए, मूसा को 4 दिए। बोले बोले, ईसा को 2 दिए, मूसा को 4 दिए, इब्राहिम को 8 दिए, नूह को 15 दिए, आदम को 25 दिए। कहा मौला है कितने? कहा 73। कहा आपको कितने दिए? कहा 72। अभी तो शुरू हो रही है तकरीर। कहने लगे अल्लाह ने हमें 72 दिए। रावी बड़ा अजीब था, उसने कहा 72 दिए थे, 73 उसके हैं, एक और दे देता तो क्या कमी आ जाती? कहने लगे एक नहीं दिया तो ये आलम है। एक इसलिए नहीं दिया ताकि उसमें और हम में फर्क रह सके। लीजिए, विलायत का सफर शुरू हो रहा है। सबसे कम किसको मिले? सब बोले ना। ईसा को कितने मिले? 2 पर आलम देखिए ईसा का, अपनी कौम को पुकार कर कह रहे सुनो, अन्नी अखलुकु लकुम मिनत तीन का हैअत तैर फअनफखु फीही फ़यकूनु तैरा बिइज़्निल्लाह व उबरियुल अकमहा वल अबरसा व उहियल मौता बिइज़्निल्लाह व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखरून फी बुयूतिकुम। शुरू तकरीर। ईसा ने कौम के दरमियान कहा सुनो, मैं अगर चाहूं तो तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदा बनाऊं और मिट्टी से परिंदा बनाने के बाद उसमें फूकूं। जैसे ही मैं फूकूं तो वो परिंदा बन जाए हुक्म खुदा से। बस हो गई तकरीर शुरू। क्या कहा ईसा ने? मिट्टी से परिंदा बनाओ, फूकूं, बिइज़्निल्लाह कहूं तो वो उड़ने लगे। ये है ईसा। मगर रुकिए तो, कुछ मिजाज समझ आ रहा है आपको? ये तो अल्लाह का मिजाज है। क्यों? अल्लाह ने कहा वह सब्बई तो फी ही वह सब्बई तो, सुनो, जब मैं आदम को तैयार कर लूं, वह नफक तो फी ही मिन रूही, और अपनी रूह फेंकूं, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तुम सजदे में चले जाना। ये मिजाज तो अल्लाह का था।
इतनी सी विलायत पर ईसा की बातें तो सुनिए। कह रहे हैं मैं रूह फूकूं, क्या होता है? परिंदा बन जाता है, उड़ने लग जाता है। अच्छा परवरदिगार तूने रूह कैसे फूकी? कहा पढ़ो कुरान। हमने फरिश्तों से कहा मिट्टी लेकर आओ, ले आए। हमने कहा पानी लेकर आओ, ले आए। हमने कहा अब इन्हें आपस में मखलूत कर दो, कर दिया। स्टेप देखिए, स्टेप पहला स्टेप मिट्टी लाओ, दूसरा स्टेप पानी लाओ, तीसरा स्टेप आपस में मिलाओ, चौथा स्टेप हवा में छोड़ दो, पांचवा स्टेप धूप लगाओ। तवज्जो तवज्जो, पांचवा स्टेप धूप लगाओ और छठा स्टेप मैं रूह फूकूं तो तुम सजदे में चले जाना। तो मैं अल्लाह से एक सवाल करूं, तूने बनाया क्यों है? कहा सजदे के लिए। तवज्जो, तूने बनाया क्यों है? कहा सजदे के लिए। तो जब सजदा ही करवाना था, जब मिट्टी थी तो करवा देता, पानी आया तो करवा देता, ये तूने इतना इंतजार क्यों करवाया? का इंतजार इसलिए करवाया ताकि मेरी रूह समझ में आए। मैंने इंतजार इसलिए करवाया ताकि मेरी रूह समझ आए। कुछ नहीं समझे आप। अरे अल्लाह ने आदम से काबा बनवा लिया था, इब्राहिम से तामीर करवाया था, मगर सजदा नहीं करवाया जब तक अबू तालिब का बेटा काबे में। तवज्जो कर रहे हैं? यानी जुज़ी विलायत ये कि ईसा कह रहे हैं जैसे अल्लाह रूह फूंकता है आदम में और सजदा होता है, इसी तरह जब मैं फूकूं इस परिंदे में रूह तो ये क्या हो जाए? परिंदा हो जाए। कितना वक्त लगा ईसा को? टाइम ऐसे लगा, पहले ईसा को मिट्टी की ज़रूरत। अब भाई अल्लाह का तो मिजाज ले लिया ईसा ने, अब काम भी तो वो करने। परिंदा बनाने के लिए पहले मिट्टी लाए, फिर पानी लाए, फिर जोड़े, फिर थोड़ी सी हवा लगे और पुतला बनाए, जब जाके बने परिंदा। और फिर रूह फूके, पता नहीं कैसे जुमला सुनेंगे, रूह फूके तब जाके परिंदा उड़े। ये है जुज़ी विलायत। कुल्ली विलायत क्या है? ना मिट्टी चाहिए, ना पानी चाहिए, ना हवा चाहिए, ना आग चाहिए। मामून अपने जादूगरों को बुलाकर तमाशा दिखाए। इमाम काली कुछ समझ आ रही है जुज़ई विलायत क्या है और कुल्ली विलायत क्या है? ईसा को बड़ा वक्त लग रहा है। क्या जुमला आया है अभी अभी आपके हवाले कर रहा हूं। देखिए, ईसा ने बनाया वो परिंदा जो ईसा के हुक्म पर अगर ईसा कहीं यहाँ जाओ वहां जाओ तो वो उड़ जाए। मगर शेर की फितरत में ये है, शेर किसी की सुनता नहीं है। शेर जब हमला करने आए और शिकार पर शुरू हो तो अब शेर किसी की सुनता नहीं है। मगर क्या कहने, जब इशारा किया कालीन की तरफ और शेर बाहर आया तो जब तक इमाम ने कहा नहीं उसने खाया न। उसने खाया नहीं, जब इमाम ने इशारा किया तो वो खा गया। एक की तरफ किया तो एक को खाया। अब वो मुंतजिर खड़ा हुआ है, ये हुक्म दे तो सबको खा जाए। ऐसे में मामून तो बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब गश से चौंका तो कहने लगा, फर्जंदे रसूल इस शेर से कहिए ना मेरा जादूगर वापस कर दे। क्या जवाब दिया? क्या शेर से कहिए मेरा जादूगर वापस कर दे। क्या सुनो, अगर मूसा के असा ने सांप को वापस किया होता मैं तेरा जा
बात पहुंची आप तक? ये है जुज़ई विलायत ईसा की। इस विलायत पे ईसा का हाल ये कि कह रहे हैं मिट्टी से परिंदा बनाऊं और जैसे रूह फूकूं फयकून तैरा, वो परिंदा हो जाए बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। अब क़यामत का जुमला सुनिए, यानी ईसा का इख्तियार ये है कि अगर वो परिंदा बनाए और उसमें फूकें तो वो परिंदा हो जाए। ठीक है, ये है छोटी विलायत। अब आगे अजीब जुमला कहा सुनो, मैं अगर चाहूं तो मैं अंधे को ठीक कर सकता हूं, और जिसे बर्स और कोढ़ की बीमारी है अपना हाथ लगाऊं तो वो ठीक हो जाए। ये है जुज़ई विलायत। देखिए, जुज़ई विलायत में ईसा जब तक हाथ न लगाएं, कुछ कहना चाह रहा हूं, विलायत मासूम यानी ईसा जब तक अपने हाथ को मरीज के हाथ पे ना रखें शिफा ना मिले। आप फर्ज कीजिए खुदा न खास्ता अल्लाह तमाम मोमिनों को महफूज रखे, खुदा न खास्ता कोई वबा आ जाए, आती है ना वबा। अभी 2 साल पहले एक वबा आई थी, अब थी कि नहीं थी हमें नहीं पता, मगर फैलाया तो यही था कि वबा है। उसमें क्या था, तुमने इससे हाथ मिलाया तुम भी बीमार, भूल गए, सब कोरोना भूल गए। हाँ, उसमें क्या था, ज़रा सा हाथ किसी को लगाया तो बीमार हो गए, यानी जो उसकी बीमारी है वो इसमें आ गई। समझ आया? जिसके पास छोटी सी विलायत हो उसका हाथ शिफा देता है, कुछ कहना चाह रहा हूं। और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसका हाथ बीमार करता है। अब फर्ज कीजिए हजरत ईसा आ गए सादात कॉलोनी में, खुदा न खास्ता अल्लाह सब मोमिनों को महफूज रखे, कोई वबा फैल गई। अब सबको पता चला भाई ईसा काज़मैन के सहन में बैठे हुए हैं शिफा देने के लिए, जिस पे हाथ रखेंगे शिफा मिल जाएगी। तो अब होगा क्या, बड़ी लंबी सब बनेगी कि हम भी ईसा से शिफा लें और हम भी लें। यह है जुज़ई विलायत, कुछ कहना चाह रहा हूं। यह है जुज़ई विलायत कि ईसा जब तक मरीज को हाथ न रखे मरीज को शिफा नहीं मिलती, और जिसकी विलायत का दौर आने वाला है, अल्लाह के मुल्क का वली जो आने वाला है, उसके लिए लिखा यह है कोई भी बीमार हो महफिल में आएगा मेहदी के देखते ही ठीक। जुज़ई विलायत ये है कि ईसा हाथ रखें तो शिफा मिले। अब कितनी अजीब बात है, जब दोनों आएंगे उस वक्त ईसा का सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब दोनों हजरात आएंगे, हजरत ईसा भी और आपके इमाम भी, तो अब सोचिए उस वक्त तो ईसा का कमाल चलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं समझ रहे, इसलिए कि मरीज आएगा शिफा लेने, ईसा हाथ लगाए तो शिफा मिले, उसे पता ही नहीं जो खड़ा है इसकी तो महफिल में आए तो हमें शिफा मिल गई। तो पता चला जब कुल्ली विलायत आती है तो जुज़ई विलायत नहीं चलती। अब पता चला ईसा को रखा इसलिए ताकि कुल विलायत वाला आए तो पता चले जुज़ई विलायत और है, कुल्ली विलायत। ईसा ने जुमला कहा व उहिल मौता बेइज़्निल्लाह, मैं
मुर्दे को जिंदा करता हूं इज़्न खुदा से। ठीक, अब यह है छोटी सी विलायत, यह है जुज़ी विलायत कि ईसा को मुर्दे के जिलाने में एक जुमला कहना पड़ रहा है, क्या? बेइज़्निल्लाह। तो अब जिनके पास कुल विलायत है, कोई तो फर्क होना चाहिए। भाई जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, लिखा यह है, एक शख्स आया इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, आया और आकर कहने लगा, फर्जंद रसूल मेरा भाई मर गया और एक मसला था जायदाद का, वो हल होना नहीं हो सका। अब आप चलिए मेरे भाई को जिंदा कीजिए और जायदाद का मसला हल कीजिए। यानी आने वाला अकीदा लेकर आ रहा है कि ये कर सकते हैं। अब जाहिर है वो कोई शायद ऐसे इलाके में रहता था जहाँ इमाम के जलने वाले भी रहते थे और मजबूरी में दोस्ती भी थी, होती है, आप लोगों की भी है, करना पड़ता है ना, मामलात है। उसकी थी कोई दोस्ती ऐसे के साथ। अब हुआ क्या, सारे दोस्तों ने कहा देखो कैसी उल्लू वाली बातें कर रहा है, कह रहे कि मेरा इमाम मेरे भाई को जिंदा करके सारे मसाइल बता देगा। चले सारे दोस्त आज देखें इसके इमाम की विलायत क्या है। जैसे ही पहुंचे इमाम ने कहा अच्छा तेरे भाई के साथ ये मसला है, चल मैं उठाता हूं और पूछता हूं। पहुंचे, जैसे ही पहुंचे, अब तवज्जो से सुनिएगा, इमाम जैसे ही पहुंचे कहा कुम बेइज़्निल्लाह, वो उठा ही नहीं। इमाम ने फिर कहा कुम बेइज़्निल्लाह, उठा ही नहीं। अब आप परेशान है ना, वो बेचारा चाहने वाला भी परेशान था, इसलिए कि उसका तो इम्तिहान हो रहा था। वो दाएं बाएं खड़े थे और कह रहे थे बड़ा तुम्हें इनकी विलायत पर नाज था, बड़ा तुम्हारा दावा है मुल्क खुदा के वारिस है और वली खुदा है, ये तो जिंदा कर ही नहीं पा रहे। एक बार इमाम को जलाल आया, कहा चुप रहो, कौम बेइज़्नी, मैं कहता हूं उठ। जैसे इमाम ने कहा कम बेइज़्नी, अली वलीउल्लाह कहकर खड़ा। इमाम ने कहा कम बेइज़्नी, कुछ समझे? पता चला जहां बेइज़्निल्लाह की जरूरत होती है वहां इज़्न कहते हैं, मगर अगर जिलाएं भी तो देते उसी की तरफ से है। अब इनकी मर्जी कहे या ना कहे। जब ये देखा कि दुश्मन खड़े हैं और उल्टी बातें कह रहे हैं तो अब अपने इख्तियार को दिखाया। यानी अल्लाह ये चाहता था अगर दुश्मन आए तो उसके सामने फजाइल ऐसे पड़े जाए। कुछ कह रहा हूं तो अपनों के लिए और होते हैं, गैरों के लिए और। अच्छा, तरीके बदल जाते हैं। ये कैसे पता चला? दरबार में बैठे थे आपके इमाम 8वें, उसने कहा फर्जंद रसूल ये अजीब हदीस है कि अली जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले हैं। इमाम ने कहा मसला क्या है? काली कैसे तकसीम कर सकते हैं? कहा सुनो, क्या तुमने ये हदीस नहीं सुनी? मोमिन जन्नत में जाएगा, काफिर जहन्नम में जाएगा। कहा सुनी है। कहा ये हदीस सुनी है? अली की मोहब्बत ईमान की अलामत है, अली का बुग़्ज़ कुफ्र की दलील है। कहा बस यही हदीस है, जो मोमिन होगा वो जन्नत में जाएगा, जो काफिर होगा वो जहन्नम में जाएगा। ये थी गैर के लिए बात। जैसे ही घर में आए अबा सलत ने कहा मौला ये जो आपने जुमला कहा है क्या ये ऐसा ही है? क्या जो बताया था वो उसके लिए था, अब तेरे लिए कुछ और है। कहा क्या? कहा सुन, जब जन्नत जहन्नम के दरवाजे खोले जाएंगे अली खड़े हो जाएंगे और जन्नत को कहेंगे ये तेरा है। पता चला गैरों के लिए फलाइल और है, अपनों के लिए और। देखा जाएगा किस वक्त फजीलत का क्या रुख दिखाना है। ईसा ने कहा
व उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहिल मौता बेइज़्निल्लाह। सुनो, मैं इज़्न खुदा से जितना भी आँख का मरज हो, नाबीना हो, मादर जात अंधा हो, उसे ले आओ। जैसे ईसा हाथ रखे उसे शिफा मिल जाएगी। ठीक, अगर कोढ़ का मरीज है, ईसा हाथ रखे उसे शिफा मिल जाएगी। अगर मर चुका है, ईसा ठोकर मारे जिंदा हो जाएगा। सुन लिया आपने? ये क्या है? ये है ईसा का कमाल। अल्लाह अल्लाह, क्या बात मुझे याद आ गई। कैसे मैं आपको सुनाऊं और कैसे आप सुनेंगे? ये ईसा का कमाल है। यानी दो इसमें आज़म पर विलायत जुज़ई ईसा की ये है कि अगर किसी मरीज की आंख पे हाथ रखे, आंख ठीक हो जाती है। सुन लिया? अब जरा सा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हमारे बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, आग़ाए बुरोजर्दी। सुना है आप लोगों ने नाम? जो शहजादी हजरत मासूमा कुम सलामुल्लाह अलैहा, जो जा चुका वो जानता है कि जैसे ही आप शहजादी के हरम में जाने लगते हैं सहने पैगंबर आज़म से, और हरम की तरफ जाते हैं तो बाहर एक कब्र आती है जो सीधी मस्जिद आज़म और हरम में खुलती है। वहीं बीच में एक कब्र है आग़ाए बुरोजर्दी की। ये इतने बड़े आलिम हैं कि इनके लिए लिखा है कि जिस अहद में आग़ाए बुरोजर्दी थे, उस अहद में उलमा फतवे देते हुए लरज़ जाते थे, इसलिए कि वो कहते थे कि जब बुरोजर्दी मौजूद है तो हमारे फतवे की हैसियत क्या है। ऐसा फ़िक्री आलिम, ऐसा फ़काहत और इल्मियत पर दस्तरस कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, ये सब मिला इसलिए क्योंकि अक़ीदा बड़ा अच्छा था। अक़ीदा बड़ा अच्छा था। जुमला आपके हवाले करना है, उनके लिए लिखा ये है, सर्च कीजिएगा और उलमा से पूछिएगा। इतना ज़ाहिर है पढ़ा लिखा आदमी है, हर वक्त पढ़े जा रहे। कहते हैं इतना पढ़ा कि आंखों की बीनाई चली गई, अब नज़र वज़र कुछ नहीं आता। बड़े बड़े अतिब्बा को दिखाया, बड़े बड़े तबीबों को दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, सब ने कहा आपका अब इलाज नहीं हो सकता, आपकी आंखें ज़ाया हो जाएंगी, अब कुछ नहीं हो सकता। अब मायूस हो गए। एक दिन कहते हैं वो करबला में ज़ियारत के लिए गए। जैसी ज़ियारत के लिए गए तो उन्होंने अपने साथियों से कहा मुझे वहाँ पर ले जाकर खड़ा कर दो जहाँ हुसैन के मातमियों का जुलूस निकलेगा। अभी तो मैंने कहा ही नहीं है, जाने अब आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे। कहने लगे मुझे वहाँ पर ले जाकर खड़ा कर दो जहाँ हुसैन के अज़ादार गुजरेंगे, हुसैन के मातमदार गुजरेंगे, हुसैन पर मातम करने वाले गुजरेंगे। लाकर खड़ा कर दिया। अब दिखता तो था नहीं। कहने लगे जैसे ही मजमा जला जाए मुझे बता देना। मातमी जुलूस आया, या हुसैन मातम करता हुआ वहाँ से गुजर गया। जैसे ही मातम करके गुजरा तो उनके दोस्त ने बताया किबला दस्ता गुजर गया। कहा अच्छा। जैसे ये जुमला कहा उसके बाद वो मिट्टी जहाँ से मातमी गुजरे थे ऐसे उठाया, अपनी आंख पर लगाया। अब जो आंखें खोली शिफा मिल गई। अरे जो काम ईसा के हाथ कर रहे थे हुसैन के मातमी के पैर। कुरान है, कुरान ने कहा, ईसा ने कहा व उबरिउल अकमहा वल अबरसा। मेरा काम यह है कि अगर मैं हाथ रख दूं नाबीना पर तो वो बीना हो जाए। और यहाँ क्या देखा गया
कि जिस पर हुसैन के मातमी गुजरे, आलिम को मातमी शिफा देते हैं। आगाए बुरोजर्दी ने बताया कि जहां से हुसैन के मातमी गुजरे, अगर वो खाक उठाकर मैं अपनी आंख में लगा लूं तो मुझे शिफा मिल जाए। तो शिफा लेने से पहले मातमियों का एहतराम करना पड़ता है। अब जो आलिम मिंबर पे बैठ के मातमियों के खिलाफ शर्म आनी चाहिए उन उलमा को जो मिंबर पर बैठकर मातमियों को लश्कर यजीद से मिलाते हैं। आपका मामला बड़ा अजीब है, मातमियों को यजीद से मिलाओ और फुला को मुस्लिम से मिलाओ। अजीब दोहरा मयार है, यानी जिसको जिससे चाहो मिला दो। अरे ये मातमी हल्के हैं, ये मातमी दस्ते हैं कि जिससे पता चलता है कि हुसैनियत क्या है। इसलिए कि वाकया आपके सदर का है। सदर शहर है ना, सदर जुलूस निकलता है, सारे वहाँ के रिहायशी आ गए पुलिस वालों के पास, कहने लगे भाई ये ज़रा जुलूस बंद करवाइए या तो रूट चेंज करवा दीजिए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये मातम करते हुए जाते हैं। तवज्जो। उन्होंने कहा अरे तो क्या हो गया, 10-15 मिनट में तो यहाँ से जुलूस निकल जाता है, आपको मसला क्या है? कहने लगे आप तो 10-15 मिनट कह रहे हैं, ये मातमी 10-15 मिनट में गुजर जाते हैं। हमारे बच्चे सारा या हुसैन या हुसैन। कुछ पता चल रहा है मातमी के मातम की धाक कहां तक बैठी हुई है। मातमियों का एहतराम जरूरी है। और अब मैं मातमियों के हवाले जुमला कर रहा हूं, जहां तक मातमी सुन रहे हैं सबके हवाले जुमला कर रहा हूं। खबरदार मौलवियों से मत पूछना आपका अजर क्या है, आपका मकाम क्या है, आपका स्टेटस क्या है। अपना स्टेटस मौलवियों से ना पूछो, फातिमा ज़हरा से। इसलिए कि जब एक अज़ादार मातमी अपने सीने पे हाथ मार रहा होता है, वो तबलीग करता है जिक्र करबला की, वाक़े करबला की, तो पता चला आलिम ने बताया। देखिए जो बता रहा हूं वो भी आलिम ने बताया। तो अब आलिमों में फर्क करना सीखिए, कौन मजबूत बना रहा है, कौन बिगाड़ रहा है। आगाए बरोजर्दी अल्लाह मकामहू ने बताया कि जब मातमी गुजरे इनके पैरों की खाक मुझे शिफा देगी। तो ईसा की विलायत क्या है? जुज़ई, कि जहां ईसा हाथ लगाए तो शिफा मिल जाए। बस तकरीर समेट रहा हूं। कुरान ने बताया कि जरा सी विलायत है ईसा के पास, तब यह आलम है। फिर कुरान ने कहा एक किस्सा ईसा का और है, और ऐसा अजीब कि अभी अभी दुनिया में आए, अभी अभी आए हैं। कुरान कहता है मरियम लेके चली आगोश में, और ऐसे पूरी कौम खड़ी है और सब मरियम पे तोहमत लगा रहे हैं। मासूमा पर तोहमत लग रही है। हाँ, हजरत मरियम मासूमा, तोहमत लगा रहे हैं। मरियम ये बच्चा कहाँ से लाई? तुम्हारा तो बाप ऐसा न था, तुम्हारा तो भाई ऐसा न था, तुम्हारे घर वाले तो ऐसे न थे, ये बच्चा कहाँ से लाई? अल्लाह ने तय कर लिया कि जब मासूम से कोई बेअदबी करे तो मासूम उनके कलाम का जवाब नहीं देती। कुछ कह रहा हूं, मासूमा से अगर कोई बेअदबी करे तो मासूमा उनके कलाम का जवाब नहीं देती, और बेअदबी हद से बढ़ जाए तो मासूमा सलाम का जवाब। मरियम
ऐ मरियम, इनके कलाम का जवाब न देना, इसलिए कि हमने तुम्हारे लिए एहतमाम कर रखा है। तमाम हो रही है, बहुत तवज्जो। मरियम, हमने तुम्हारे लिए एहतमाम कर रखा है। आई मरियम, जैसे ही कौम के दरमियान आई तो अब बात तो करनी नहीं है, जवाब तो देना नहीं है। कुरान कहता है फ़अशारत इलैह, मरियम ने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, ईसा की तरफ इशारा कर दिया कि इसी से पूछ लो जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। कुरान कहता है ऐसे में ईसा बोले। पहले उन्होंने पूछा कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, मरियम वो कैसे बात कर सकता है जो अभी झूले में है। यहाँ उनका कलाम ख़त्म नहीं हुआ था, झूले से आवाज़ आई इन्नी अब्दुल्ला, जुज़ी विलायत, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब वजअलनी नबिया। सुनो, मैं अल्लाह का अब्द हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा है। ईसा, कितनी विलायत है तुम्हारे पास, जुज़ी विलायत। उस पे तुम्हारा आलम ये कि तुम झूले में बोल भी सकते हो। अरे मेरे मजमे को बताओ, अली के पास तो विलायत कुल है, क्या अली 13 रजब को नबी की गोद में बोल? ए ईसा, इस मजमे को बताओ, क्या अली आगोश रसूल में बोल नहीं सकता? अच्छा बोले तो थे, मगर अजीब तरह बोले। ईसा ने कहा आतानी अल किताब, मुझे किताब दी है। जाए जाके तफसीरें देखे, उलमा से पूछे सुनाई या नहीं सुनाई। कहा मुझे किताब दी है, सुनाई नहीं। अली जब बोले तो नबी ने कहा कुछ सुनाओ। अली ने नहीं सुनाया, नबी ने कहा कुछ सुनाओ। अभी अभी आए हैं, अभी अभी। अली ने कहा क्या सुनाए? तौरेत सुनाए, इंजील सुनाए, ज़बूर सुनाए, कुरान। या रसूल अल्लाह, क्या सुनाए? गोया अली तौरेत भी जानते हैं, इंजील भी जानते हैं, ज़बूर भी जानते हैं, कुरान भी जानते हैं। नबी का मामला देखिए, अगर कहते ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ, तौरेत सुनाओ, तो रहती दुनिया तक बात रह जाती। कौन सा बड़ा कमाल है, आ चुकी थी किताब तो सुना दी। कुछ नहीं समझे। अली ने वो सुनाया जो 10 साल बाद आएगा। 10 साल बाद जो कुरान आना था, अली ने वो सुनाया। और आयत कौन सी सुनाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अफ़लहल मुमिनून, क़द अफ़लहुल मुमिनून, अफ़लहल मुमिनून। सुनो, मोमिनीन फला पा गए। यहाँ से जो अली ने शुरू किया, पढ़ते 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 कुछ उलमा के नज़दीक 9, कुछ के नज़दीक 8, कुछ के नज़दीक 19 या 17 आयतें अली सुनाते रहे। सुना दिया ना, मगर जुमला तो अब आपके हवाले कर रहा हूँ। जैसे ही अली ने कहा क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिनीन फला पा गए। भाई मौला तो देखिए, आते ही आपकी फला की बात कर रहे हैं। आते ही अली ने पहला जुमला कहा, मोमिनून फला पा गए। जैसे ही अली ने कहा, नबी ने कहा क़द अफ़लहू बिविलायतिका या अली। अली, मोमिनों ने फला किसी अहरे गैरे की खिलाफत पे नहीं पाई, तेरी विलायत। क़द अफ़लहू बिविलायतिका या अली। आय अली, उन्होंने तेरी विलायत की वजह से फला पा ली। भाई तकरीर तमाम हो रही है। ये है अली का कमाल और वो है ईसा का कमाल। इतना सा मुल्क और इतनी सी विलायत और आलम ये। अब यहाँ पर एक अजीब रुख में तकरीर को दे रहा हूँ और तकरीर तमाम कर रहा हूँ, सबकी तवज्जो है। ईसा ने कहा खबरदार, माँ पे तोहमत ना लगाओ, मैं अल्लाह का नबी, मैं अल्लाह का बंदा, मैं किताब लेकर आया। इमाम से किसी ने पूछा
क्या बस ईसा ने इतना ही कहा था? इसलिए कि मरियम पे तो तोहमत लग रही थी। इस पूरे जुमले में कहीं भी मरियम का जिक्र ही नहीं है। परेशान हो रहे हैं आप। सवाल ये है मौला कि जिन्होंने तोहमत लगाई थी उनका क्या बना? उनकी बात कहाँ गई? अब पता चला अहले बैत के साथ जुड़ना क्यों जरूरी है। कुरान लेके जाइए बड़े बड़े मौलवियों के पास और कहिए मरियम का तो जिक्र ही नहीं है, और इमाम से पूछिए। इमाम ने कहा सुनो, जैसे ईसा ने कहा इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जअलनी नबिया व जअलनी मुबारका, जैसे ये जुमला कह चुके तो उस वक्त 70 या 80 औरतें थीं जो उस जुमले के बाद भी मरियम को झुठलाती रहीं, मरियम पे तोहमत लगाती रही। अब इमाम फरमाते हैं जब ईसा के बोलने के बाद औरतों ने तोहमत लगाना खत्म नहीं की, एक बार ईसा दोबारा बोले सुनो, अक़समु बिल्लाहि ला अज़रिबन्ना कुल्ल इम्रअतिन मिनकुन्ना हद्दन बिइफ्तिराइकुन्ना अला उम्मी। तर्जमा सुनिए, ईसा ने कहा कसम है अल्लाह की, कसम है अल्लाह की, मैं तुम सब औरतों पर जरूर बजरूर हद जारी करूंगा। तवज्जो, मैं तुम औरतों पर हद जारी करूंगा, तुम्हें सजा दूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी मां पर तोहमत लगाई है। अब ये देखिए मौलाना तशरीफ फरमा है, ये ज़रा इस बात को बताएंगे कि जितने जुमले ईसा ने कहे वो सब जुमले दलालत कर रहे हैं इस बात पर कि ईसा ये काम ज़रूर करेंगे। सबसे पहला जुमला मैं कसम खाता हूं, फिर दूसरा जुमला अल्लाह की कसम, फिर कह रहे हैं लाम लगा हुआ है, लाम आता है ताकीद के लिए, जरूर जरूर जरूर, और फिर चौथी बात नबी कह रहा है, नबी तो झूठ बोलता ही नहीं। आए हाय, क्या कैसे सुनेंगे आप? इतने सारे जुमले ईसा ने कहे, कहा अक़समु बिल्लाहि ला अज़रिबन्ना कुल्ल इम्रअतिन मिनकुन्ना लिइफ्तिराइकुन्ना अला उम्मी, मैं तुम सब औरतों को जरूर बजरूर मारूंगा। बात खत्म हो गई। इमाम से रावी ने पूछा अज़रबहुन्ना बाद ज़ालिक, क्या ईसा ने उसके बाद मारा? तवज्जो, क्या ईसा ने उसके बाद मारा? इमाम ने कहा मारा, लेकिन उस वक्त नहीं मारा, बाद में मारा। अगर उस वक्त मारते तो इमाम बताते भाई ईसा को अल्लाह ने जब बोलने का इख्तियार दिया तो क्या इख्तियार नहीं देता? ईसा झूले से बाहर आते और सब औरतों को मार देते। भाई बात समझ आ रही है नहीं आ रही? ईसा झूले से निकलते सारी औरतों को मार देते। नहीं किया ईसा ने, बल्कि कहा मैं तुम्हें मारूंगा तो कभी तो मारा होगा, जब बड़े हुए होंगे, जवान हुए होंगे तो कभी तो मारा होगा। तो जब ईसा ने उन औरतों को मारा होगा तो मजमे ने पूछा होगा मार क्यों रहे हैं? मजमे ने पूछा होगा मार क्यों रहे हैं? तो ईसा पलट कर यही कहे होंगे इन्होंने मेरी अम्मा पे तोहमत लगाई थी। बहुत से लोगों को अली ने छोड़ दिया। क्यों? ताकि जो आने वाला है मुल्क खुदा का वारिस वो बदला लेगा। तो जब बदला लेगा कोई पलट कर कहेगा अरे उस वक्त किया था, सजा आप क्यों दे रहे हैं? अब पता चला ईसा को साथ क्यों रखा। जैसे ही कोई कहेगा, मेहदी कहेंगे ईसा अम्मा के झुठलाने वालों को कब मारा था। कुछ समझ आ रहा है? मुल्क खुदा के आखिरी वारिस को क्यों रखा और हर मिसाल देकर बताया कि हम तुम्हारे जहनों को आमादा कर रहे हैं
ताकि जुज़ई विलायत समझ आ जाए, तो फिर तुम्हें पता चले कि मुल्क खुदा क्या है और विलायत मासूम क्या है। हाँ, तो कुरान ने बताया, बहुत तवज्जो, ख़त्म हो गई तकरीर। कुरान ने बताया जो झूले में बोले वो नबी होता है। कुरान है ना, कुरान ने कहा ईसा बोले, ईसा नबी। फंस गए शिया सारे, इसलिए कि अली भी बोले और अली नबी तो है नहीं। हाँ, अंबिया से अफजल जरूर है, नबी नहीं है, इसलिए कि ख़त्म नबूवत पर हमारा ईमान है और बाद नबी कोई रसूल नहीं, इसलिए कि जहां इमामत होती है वहां शक नहीं होता। आखिरी जुमले तकरीर के, ख़त्म नबूवत पे तो हमारा यकीन है। कुरान ने बताया जो झूले में बोले वो तो नबी होता है। क्या करे अली का, नबी कह नहीं सकते, तो कुरान के लिए ज़रूरी था किसी और बच्चे को बुलवाए। आखिरी जुमले तकरीर के, किसी और बच्चे को बुलवाए ताकि अली के लिए हम मिसाल लाए। तो सूरह यूसुफ में एक और बच्चा बोला। आप सलामत रहिए जो जो पहुंच गया, आप सलामत रहिए। सूरह यूसुफ में एक और बच्चा बोला। कब बोला? यूसुफ भागे, ताले टूटते चले गए। जैसे ही आखिरी दरवाजे पर पहुंचे, शाह मिस्र खड़ा था, पीछे ज़ुलेखा आ रही थी। जैसे ही देखा, औरत ने अपना चलत्तर दिखाया, मक्र दिखाया। कुरान है, कुरान पढ़ चुका कल ज़ुलेखा पर। अब हम ज़ुलेखा को कुछ नहीं कह सकते। क्यों? अब नबी की ज़ौजा है, अच्छी ज़ौजा है नबी की। अब आप कुछ नहीं कह सकते। तकरीर के आखिरी जुमले, जैसे यूसुफ आए उसने फ़ौरन रोना धोना शुरू कर दिया। हाय, देखा आपने, इसे अपने हरम में रखा था, क्या कर रहा है ये। अब शाह मिस्र क्या करता? यूसुफ हुए तन्हा, अब कोई है ही नहीं जो यूसुफ की गवाही दे। कोई नहीं है जो यूसुफ की गवाही दे। यूसुफ महवे हैरत है कि अब मेरी गवाही कौन देगा। ऐसे में कुरान कहता है गहवारे से आवाज आई, झूले में बच्चा बोला, और बच्चे ने ये बोला कि अगर दामन आगे से फटा हुआ है तो यूसुफ कसूरवार, और दामन अगर पीछे से फटा है तो ज़ुलेखा कसूरवार। इसलिए कि ज़ुलेखा पीछे है तो दामन पीछे से पकड़ेगी, वो है कसूरवार। तमाम हो रही है तकरीर, अली के लिए मिसाल मिल गई। अब सवाल ये है, ये बच्चा कौन है? भाई हमें तो अली का जिक्र करना है तो बच्चे की बात कर रहे हैं। ये बच्चा कौन है? वो तो जब पता चला यूसुफ बन गए बादशाह, बड़े बादशाह बन गए। और अब यूसुफ का आया वक्त आखिर, दुनिया से जाना है। यूसुफ ने अल्लाह से कहा, परवरदिगार मेरा वक्त तमाम हुआ, ये बता कि ये जो शाही तूने मुझे दी है, जुमला पलट कर कह दूं, ये जो मुल्क तूने मुझे दिया है, परवरदिगार अब इस मुल्क का क्या होगा, इसे किसके हवाले करूं, इसलिए कि मेरी औलाद तो है नहीं। आवाज़ कुदरत आई, यूसुफ फुला फुला जंगल की तरफ और देहात की तरफ चले जाओ। यूसुफ ने चलना शुरू किया और जहां अल्लाह ने कहा था यूसुफ वहां आकर रुक गए। आखिरी जुमला तकरीर का, यूसुफ वहां आकर रुक गए। जैसे ही रुके, दूर से यूसुफ ने देखा एक हसीन सा जवान है जो लकड़ियां कांधे पर डाले हुए यहां से वहां जा रहा है, वहां से यहां जा रहा है। अल्लाह ने कहा, यूसुफ अपना मुल्क, अपनी शाही इस जवान के हवाले कर दो। पलट कर यूसुफ ने कहा, परवरदिगार इस जवान के हवाले कर दूं, ये कैसे शाही संभालेगा, ये तो देहात का है और ये काम कर रहा है। परवरदिगार ने कहा, यूसुफ इसे पहचाना नहीं, इसे पहचाना नहीं। कहा कौन है? कहा जब ज़ुलेखा ने तोहमत लगाई थी, यही बच्चा
झूले से बोला था। जुमला आपके हवाले कर रहा हो, नबी का मुल्क उसके पास जाता है जो गहवारे में नबी की गवाही दे, बुड्ढों को नहीं मिलता। खत्म हो गई तकरीर। अली उस वक्त गवाही दे रहे थे जब रसूल अल्लाह ने ऐलान नबूवत नहीं किया। यहां से इतना पता चला कि यूसुफ ने बनाया उसे वसी, यूसुफ ने उस जवान को वसी बना दिया। गोया कुरान ने बताया बोलने वाला या तो नबी होता है या वसी होता है। फैसला मैंने आप पे छोड़ दिया। नबी हम अली को मानते नहीं। बची बात एक ही है, ये है विसायत, ये है इमामत, ये है खिलाफत, ये है विलायत। खत्म हो गई तकरीर। गोया अगर हुज्जत खुदा हो और विलायत रखता हो तो वो झूले में भी बोलता है, झूले में भी बोलता है। अब पता चला क्यों हुरमला ने कहा था इख्ता कलाम अल हुसैन। आपकी आवाजें बुलंद हो गई। कुछ तो बोले थे अली असगर, इसलिए कि उमर साद का जुमला तारीख के सफ़ों पर कंदा हो गया। मौजूद है कि जैसे ही हुसैन बच्चे को लाए, उमर साद ने कहा इख्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर दे, हुसैन के कलाम को काट दे। किसका मातम करने आए हो? रबाब के उस बच्चे का मातम करने आए हो जिसे बज़ाहिर ये नहीं मालूम था कि तीर खा के हंसना होता है या रोना होता। क़यामत तक अली असगर का खून इंसानियत को रुलाने के लिए काफ़ी है। अज़ादारों, बड़े से बड़ा जुल्म कहीं पर हो जाए, लेकिन अगर जुल्म की जद में कोई मासूम बच्चा आ जाए, ज़माना उस गम को मिसाल बना लेता है। यही तो वजह है कि जब करबला को उन लोगों ने पढ़ा जो खुदा को नहीं मानते, जो नबी को नहीं मानते, जिनके यहाँ दीन का कोई तसव्वुर नहीं है, जैसे ही उन्होंने अली असगर को पढ़ा तो रूहें कांपने लगी, कलेजे फटने लगे, जिगर पानी पानी होने लगा और सब बस एक सवाल कर रहे थे, इतने बड़े फुरात में एक बूंद नहीं मिल। ये बहुत बड़ा जुमला कहा है मैंने। अभी मजलिस के बाद सबके सामने पानी आएगा। मेरे कहने पे एक काम कर लेना, उस पानी में अपनी उंगली को डुबो लेना और जैसे उंगली को पानी से निकालोगे एक कतरा तुम्हारे पोरे पे लगेगा। बस उसको देख देख कर कहना इतना सा पानी मांगा था उसे। अल्लाह अकबर। गिरिया कर रहे हो ना, मातम कर रहे हो, रो रहे हो। अदादारों, हुसैन वो मौला है जिसने आपको कहीं भी फरामोश नहीं किया। लिखा यह है करबला में कुछ मंजिलें ऐसी थी जहां हुसैन ने अपने शियों को याद किया। उनमें से एक मंजिल वो थी जब अली असगर के लिए हुसैन पानी मांग रहे थे। उस वक्त रो के कहा शियती शियती लायतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तज़कुरूनी। ऐ मेरे शियो, काश तुम यौम आशूरा होते, तुम देखते मैं अपने असगर के लिए एक बूंद। हाँ हाँ, मातम करो, मातम, सरों पे हाथ मारो, रोकर बोलो मौला हम नहीं थे। मौला अगर हम होते अली असगर प्यासा ना मार।
क्या शान का गिरिया है। अब तो मसाइब की शबे है, आज मुझे तफसील से पढ़ने देना और गिरिया करते जाना, इसलिए कि बाबुल हवाइज का मातम है, बाबुल हवाइज का गिरिया है। अज़ादारो, ये बच्चा वो है कि जिस पर इमामत रोई है, आले मोहम्मद रोए हैं। पता कब चला? जब मिनहाल सैयद सज्जाद की खिदमत में बैठा था और वाक़या मुख्तार का शुरू हुआ। एक बार इमाम ने मिनहाल से पूछा, ऐ मिनहाल ये बता, हुरमला मारा गया? ऐ मिनहाल ये बतला कि हुरमला मारा गया। मिनहाल ने कदमों से लिपट गया, रो रो कर कहने लगा, मौला ऐसा क्या किया हुरमला ने? रो कर कहा, अरे वो एक तीर अली असगर पे ना था। शाबाश, क्या रूहानी मजलिस है। रबाब तुम्हें देख रही है, हुसैन तुम्हें देख रही है, पर्दे में माँ बहनें बैठी हैं, सबको पता है माँ का कलेजा क्या होता है, माँ का जिगर क्या होता है। हाँ अज़ादारो, हुसैन ने जैसे ही कहा हल में नासिर यंसुरुना, एक बार खेमे का पर्दा उठा, अली की बेटी आई, रोकर कहा, मौला जब से कहा है हल में नासिर, अली असगर ने झूले से गिरा। हुसैन ने कहा, ज़ैनब रबाब से कहो अली असगर को तैयार कर ले, बहुत रोएंगे आप। अली असगर को माँ ने तैयार किया। लिखा ये है, एक सफेद शलूका, एक सफेद कुर्ता माँ ने असगर को पहनाया। जानते हो ये कुर्ता कहाँ से आया? जब फातिमा सुगरा अली असगर से रुखसत कर रही थी, रो के कहा था, अम्मा मेरे भैया को। अल्लाह, गिरिए की शब है, गिरिए की। एक बार उम्मे रबाब ने बच्चे को तैयार किया, हुसैन के हवाले कर दिया। एक बार हुसैन चलने लगे, फौजे अशकिया के दरमियान आए, पुकार कर कहा, ऐ फौजे अशकिया, तुम्हारा कसूरवार तुम मुझे समझते हो, इस बच्चे का कसूर नहीं है, इसे एक बूंद पानी दे। बस 2-3 जुमले, फिर ज़ियारत बरामद होगी। गिरिया जारी रखो, इसलिए कि असगर का मातम है। आए फौजे अशकिया, एक बूंद मेरे बच्चे को पानी दे दो। कहते हैं कोई जवाब ना आया। हुसैन ने कहा, अच्छा तुम ये समझते हो कि बच्चे के बहाने हुसैन पानी पी लेगा? लो मैं अपने कलेजे को करबला की तपती रेत पर, मैं पीछे हट जाता हूं, तुम में से कोई आए बच्चे को पानी पिला दे। आजादारो कहते हैं कोई जवाब ना आया। हुसैन आगे बढ़े, असगर को गोद में उठाया, ऐसे बुलंद किया, ऐसे, और बुलंद करके कहा, आए अली असगर इन्हें तुम बता दो, ऐ साकिए कौसर के पोते, इन्हें बता दो तुम कितने प्यासे हो। ये जुमला कहना था। एक बार सूखे लबों पर सूखे लबों पर बेशीर ने जबान को फेरा। अज़ादारो, असगर की जबान फिरना थी। फौज में हलचल बची, फौज में गिरिया हुआ। एक बार उमर साद ने कहा, हुरमला खड़ा हो जा, अपना काम कर। हुरमला उठा, तरकस से तीर को निकाला, कमान में तीर को जोड़ा, चिल्ले को खींचता है, तीर गिर गया, तीर गिर गया। एक बार फिर खड़ा हुआ, तीर को फिर जोड़ा, तीर गिर गया, फिर खड़ा हुआ, तीर जोड़ा, तीर गिर गया। उमर साद ने कहा, ऐ हुरमला, अगर मुझसे कोई पूछता मेरी फौज में सबसे ज्यादा पत्थर दिल कौन है, हुरमला मैं तेरा नाम लेता। ये तू तीर चलाने में ज़ौफ क्यों दिखा रहा है? हुरमला ने कहा, ए अमीर, मैं जब भी तीर चलाना चाहता हूं, एक बुरके वाली बीबी, एक बुरके वाली रोकर कहती है, हुरमला
तू भी औलाद वाला है, मेरे असगर का कसूर क्या? दो जुमले, मातम करो मातम। दो जुमले आए हुरमला, चढ़ा तीर, आजादारों उसने तीर को खींचना शुरू किया। मक्तल में लिखा यह है, हुसैन बड़ी हसरत से अली असगर को देख रहे थे। हुसैन की निगाहें अली असगर के सर की तरफ थी। वहां से तीर चला, वहां से तीर चला। हुसैन देख रहे थे, एक बार तीर असगर की गर्दन पे लगा। क्या सुन रहे? एक जुमला कहूं अजादारों, हुसैन ने अली अकबर के बर्छी निकाली, लगते हुए नहीं देखी। अब्बास के बाजू उठाए, कटते हुए नहीं थे। कासिम के टुकड़े उठाए, होते हुए नहीं। अरे असगर का गला कटते। आखिरी जुमला, हौसला कर लो, आखिरी जुमला। ठहरो ठहरो, आखिरी जुमला। एक बार हुसैन लेकर चले बच्चे को मां की तरफ। सबको पता है क्या हुआ। हुसैन की हिम्मत नहीं हो रही थी, कभी आगे बढ़ते थे, कभी पीछे हटते थे। बस हुसैन ने किस तरह जुल्फकार से कब्र बनाई मुझे नहीं पता। आखिरी जुमला सुन लो। हुसैन ने अली असगर को खैमे के पीछे जुल्फकार से कब्र खोद के असद को, असगर को जमीन के हवाले कर दिया। बस इसलिए कि जब नेज़ों पे सर आए, मेरे असगर का सर नेज़े पे ना हो। 11 मुहर्रम सर कटने लगे नेज़ों पर। एक शकी ने कहा, एक सर रह गया। मैंने खैमे के पीछे हुसैन को दफनाते देखा। फौजें रवाना हुई नेज़े लेकर। एक बार जमीन पर एक नेज़ा असगर का बदन, रबाब देखती रही, गला कटता। असगर हाय असगर, असगर हाय असगर, असगर असगर हाय असगर। माइक निकाल लो, माइक। असगर हाय असगर, 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 असगर हाय असगर,
असगर हाय असगर असगर हाय असगर झूला बेशी